जी हां दोस्तों, दूसरे टेस्ट महामुकाबले में इंग्लैंड की टीम को 336 रनों से करारी शिकस्त देने के बाद अब 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ चुकी है। यहां से सीरीज जीतने के लिए दोनों टीमों को कम से कम 2 टेस्ट मुकाबले और जीतने होंगे। अब तीसरा टेस्ट मुकाबला इस सीरीज का सबसे अहम और निर्णायक मैच माना जा रहा है, जिसके लिए कप्तान शुभमन गिल ने कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, तीसरे टेस्ट में 3 से 4 ऐसे खतरनाक और ढाकड़ शेरों को मौका दिया गया है, जिनकी एंट्री से इंग्लैंड की टीम पर पहले ही हार का डर हावी होने लगा है। वहीं 2 से 3 खिलाड़ी ऐसे थे जो दूसरे टेस्ट में मिले मौके का फायदा नहीं उठा पाए और उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। ऐसे खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो 3 से 4 नए खिलाड़ी टीम में शामिल किए गए हैं, क्या वो तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड की टीम की धज्जियां उड़ाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से खिलाड़ी टीम में वापस लौटे हैं, तीसरे टेस्ट के लिए कप्तान शुभमन गिल ने अपनी प्लेइंग 11 में किन किन खिलाड़ियों को चुना है और साथ ही तीसरा टेस्ट मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से किस स्टेडियम में खेला जाएगा, इसकी पूरी जानकारी भी आपको यहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो काफी मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक सवाल, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप में से आपको कौन सबसे खतरनाक और घातक तेज गेंदबाज लगता है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि ऐसी ही जबरदस्त अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए आज की इस धमाकेदार वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि तीसरा टेस्ट मुकाबला अब बस कुछ ही घंटों में शुरू होने जा रहा है और यह महामुकाबला खेला जाएगा लंदन के मशहूर और बेहद खूबसूरत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में। इस मुकाबले का समय दोपहर 3:30 से रखा गया है और टॉस ठीक 3 बजे होगा। अगर आप भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले इस तीसरे टेस्ट मुकाबले को अपने मोबाइल या टीवी पर लाइव देखना चाहते हैं, आपको टीवी पर देखना है तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इसका लाइव टेलीकास्ट मिलेगा। वहीं अगर आप मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा या हॉटस्टार ऐप पर भी इसे लाइव देख सकते हैं। और जिन फैंस को फ्री में देखना है, उनके लिए खुशखबरी है, आप डीडी स्पोर्ट्स और डीडी फ्री डिश पर यह मुकाबला बिना किसी खर्च के बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। अब बात करें लॉर्ड्स के मैदान पर भारतीय टीम के रिकॉर्ड की, तो भारतीय टीम ने यहां अब तक कुल 10 टेस्ट मुकाबले खेले हैं। इनमें से भारतीय टीम ने 2 मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की है, जबकि इंग्लैंड ने 4 मुकाबले जीते हैं और बाकी के 4 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। सबसे बड़ी और खास बात यह है कि आखिरी बार जब भारतीय टीम ने लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मुकाबला खेला था, तब भारत ने इंग्लैंड को उन्हीं के घर में धूल चटाई थी। और एक बार फिर से तीसरे टेस्ट में भारतीय टीम इंग्लैंड को उसी अंदाज में मात देने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। अब दोस्तों, आपको बताते हैं भारतीय टीम के उन 11 धुरंधर खिलाड़ियों के बारे में जो इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले में मैदान पर लौटकर हमें जोरदार बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले बात करें ओपनिंग जोड़ी की, तो इस बार फिर से हमें ओपनिंग में वही दमदार और भरोसेमंद जोड़ी देखने को मिलेगी। एक तरफ होंगे युवा स्टार यशस्वी जायसवाल, जिनकी आक्रामक बल्लेबाजी किसी भी गेंदबाज के होश उड़ा सकती है। यशस्वी जायसवाल का प्रदर्शन टेस्ट क्रिकेट में अब तक काफी शानदार रहा है। पहले और दूसरे टेस्ट में भी उन्होंने अपनी दमदार बल्लेबाजी से यह साबित कर दिया कि वह क्यों न सिर्फ T20 में बल्कि टेस्ट क्रिकेट में भी एक खतरनाक और भरोसेमंद ओपनर बनने के पूरी तरह लायक हैं। यशस्वी ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और बेहतरीन तकनीक से सभी फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स को खूब प्रभावित किया है। यशस्वी जायसवाल का सबसे बड़ा हथियार उनकी आक्रामकता और धैर्य का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। वो जब चाहते हैं तो ताबड़तोड़ शॉट्स लगाकर रन गति बढ़ा सकते हैं और जब टीम को जरूरत हो तो पिच पर टिक कर लंबी पारी भी खेल सकते हैं।
वहीं यशस्वी जायसवाल के साथ दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर मैदान में नजर आएंगे भारतीय क्रिकेट के बेहद अनुभवी और बेहतरीन ओपनर केएल राहुल। राहुल अपनी क्लासिक तकनीक, मजबूत डिफेंस और आक्रामक स्ट्रोक प्ले के लिए जाने जाते हैं। उनके कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और स्क्वायर कट्स को देखना मानो किसी आर्ट का अनुभव करना जैसा होता है। केएल राहुल ने पहले टेस्ट मुकाबले में जबरदस्त धैर्य और आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए शानदार शतक जड़ा। उन्होंने शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और हर मौके का पूरा फायदा उठाया। उनकी इस शतकीय पारी में दर्शकों को उनकी क्लास और स्टाइल का पूरा मजा मिला। हालांकि पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम जीतने में नाकाम रही, लेकिन राहुल की इस पारी ने सभी को बता दिया कि वह किसी भी परिस्थिति में टीम को संभालने की काबिलियत रखते हैं। राहुल की इस शतकीय पारी के दौरान स्टेडियम में मौजूद फैंस लगातार तालियां बजाते रहे और सोशल मीडिया पर भी उनकी जमकर तारीफ हुई। इसके बाद दूसरे टेस्ट मैच में भी उन्होंने अपनी फॉर्म को बरकरार रखते हुए शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने एक बार फिर सधी हुई शुरुआत दी और दूसरे छोर पर खड़े बल्लेबाज को पूरा सपोर्ट किया। राहुल की बैटिंग में जो ठहराव और आत्मविश्वास नजर आता है, वही टीम को मजबूती देने में सबसे बड़ा योगदान देता है। उन्होंने ड्राइव्स, पुल शॉट्स और बेहतरीन कट शॉट्स के जरिए दर्शकों को बांधे रखा। वहीं इसके बाद तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए नंबर 3 पर कप्तान शुभमन गिल ने एक बड़ा और साहसिक बदलाव किया है। जी हां दोस्तों, करुण नायर की जगह इस बार तीसरे टेस्ट मुकाबले की प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन को। यह फैसला दिखाता है कि गिल न सिर्फ वर्तमान पर बल्कि टीम के भविष्य पर भी फोकस कर रहे हैं। करुण नायर को मौका मिलने के बावजूद वह कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और इसी वजह से उनकी जगह तीसरे टेस्ट मुकाबले में अभिमन्यु ईश्वरन को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। अभिमन्यु ईश्वरन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में अपनी कड़ी मेहनत और लगातार शानदार प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा है। उनकी तकनीक बेहद मजबूत मानी जाती है और वह तेज गेंदबाजों के खिलाफ भी आत्मविश्वास से खेलते हैं। उनकी खासियत है लंबी पारियां खेलना और दबाव में भी शांत रहकर टीम को स्थिरता देना। इसी के साथ अभिमन्यु ईश्वरन टेस्ट में अपना डेब्यू भी करने जा रहे हैं। वहीं इसके बाद चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते नजर आएंगे भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल। जी हां दोस्तों, इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम होगी। शुभमन गिल ने हाल ही में यह साबित कर दिया है कि वह न सिर्फ भविष्य के एक शानदार बल्लेबाज हैं, बल्कि एक बेहतरीन और समझदार कप्तान बनने की काबिलियत भी रखते हैं। पहले टेस्ट मुकाबले में शुभमन गिल ने शानदार अंदाज में 147 रन की शतकीय पारी खेली थी, जिसने सभी क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। वहीं दूसरे टेस्ट में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। पहली पारी में 269 रन की दोहरी शतकीय पारी खेलकर टीम को मजबूत शुरुआत दी और फिर दूसरी पारी में गिल ने धमाकेदार 161 रन की एक और शतकीय पारी खेली। इस पारी ने साबित कर दिया कि शुभमन गिल अब किसी भी परिस्थिति में खड़े रहने और बड़ा स्कोर बनाने की काबिलियत रखते हैं। गिल की खासियत सिर्फ उनके रन बनाने में नहीं, बल्कि उनकी बल्लेबाजी में दिखने वाली क्लास और परिपक्वता में भी है। उनका फुटवर्क, टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन इतना जबरदस्त है कि उन्हें देखना किसी ट्रीट से कम नहीं लगता। साथ ही कप्तानी में भी उन्होंने अपनी आक्रामक सोच और मैदान पर सकारात्मक ऊर्जा से पूरी टीम का आत्मविश्वास बढ़ाया है। वहीं इसके बाद 5वें नंबर पर प्लेइंग 11 में बल्लेबाजी करते नजर आएंगे टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। ऋषभ पंत का नाम आते ही फैंस के चेहरे पर एक अलग ही उत्साह और जोश नजर आने लगता है। इस सीरीज में पंत ने शानदार प्रदर्शन करके एक बार फिर सभी को अपना दीवाना बना दिया है। एक शतक और एक अर्धशतक की मदद से उन्होंने साबित कर दिया है कि वह सिर्फ सीमित ओवरों के मैचों में ही नहीं, बल्कि टेस्ट क्रिकेट में भी उतने ही खतरनाक और भरोसेमंद बल्लेबाज हैं। पंत की बल्लेबाजी में जो आक्रामकता और निडरता दिखती है, वही उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। उन्होंने इस सीरीज में तेज गेंदबाजों और स्पिनर्स दोनों के खिलाफ बेखौफ अंदाज में रन बनाए हैं।
उनकी शतकीय पारी में कई शानदार स्ट्रोक्स देखने को मिले, जिसमें उनके ट्रेडमार्क रिवर्स स्वीप और बड़े बड़े छक्के भी शामिल थे। उनका आत्मविश्वास और मैदान पर उनकी एनर्जी टीम के बाकी खिलाड़ियों को भी प्रेरित करती है। ऋषभ पंत ने हर बार यह दिखाया है कि वह मुश्किल परिस्थितियों में भी मैच का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं। फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि पंत अब पूरी तरह परिपक्व बल्लेबाज बन चुके हैं और उनकी विकेट कीपिंग स्किल्स में भी काफी सुधार आया है। वहीं इसके बाद तीसरे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 में छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए शामिल किए गए हैं भारत के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। जडेजा अपनी शानदार बल्लेबाजी, धारदार गेंदबाजी और बेहतरीन फील्डिंग के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उनके मैदान पर उतरते ही न सिर्फ टीम का आत्मविश्वास बढ़ जाता है, बल्कि विपक्षी टीम पर भी दबाव बन जाता है। जडेजा ने बीते कुछ सालों में यह साबित कर दिया है कि वह किसी भी स्थिति में टीम को संभालने की क्षमता रखते हैं। जब टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाते हैं, तब जडेजा अपनी धैर्य भरी बल्लेबाजी से पारी को स्थिरता देने में माहिर हैं। वहीं जब तेजी से रन बनाने की जरूरत होती है, तब भी वह आक्रामक शॉट्स खेलकर मैच का मोमेंटम बदलने में सक्षम हैं। दूसरे टेस्ट मुकाबले में लगातार 2 पारियों में 2 अर्धशतक लगाकर रविंद्र जडेजा ने यह साबित कर दिखाया है कि वह सिर्फ एक बेहतरीन गेंदबाज ही नहीं, बल्कि एक बेहद शानदार बल्लेबाज भी हैं। जडेजा की इन पारियों ने यह दिखा दिया कि जब टीम को जरूरत होती है, तब वह हमेशा आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाते हैं और अपने बल्ले से जवाब देते हैं। वहीं इसके बाद प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला है युवा और उभरते हुए ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को। नीतीश कुमार रेड्डी ने हाल के दिनों में घरेलू क्रिकेट और इंडिया ए टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करके सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और आत्मविश्वास साफ नजर आता है। वहीं उनकी मध्यम गति की गेंदबाजी टीम को अतिरिक्त विकल्प देने का काम करती है। नीतीश ने अपने दमदार स्ट्रोक प्ले और मैच को फिनिश करने की काबिलियत से यह साबित किया है कि वह किसी भी परिस्थिति में रन बनाने का माद्दा रखते हैं। वह दबाव में भी शांत रहते हुए बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता रखते हैं, जिससे वह मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर में काफी उपयोगी साबित होते हैं। वहीं इसके बाद 8वें नंबर पर प्लेइंग 11 में बल्लेबाजी करने का मौका मिला है टीम इंडिया के बेहतरीन ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को। वाशिंगटन सुंदर अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। वह न केवल एक प्रभावी स्पिन गेंदबाज हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपनी शानदार बल्लेबाजी से भी टीम को मजबूती प्रदान करते हैं। सुंदर ने कई मौकों पर साबित किया है कि वह निचले क्रम में आकर भी मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में जो ठहराव और समझदारी नजर आती है, वह उन्हें लोअर मिडिल ऑर्डर में बेहद महत्वपूर्ण बना देती है। छोटे छोटे पारियों में भी वह मैच जिताने वाली साझेदारियां बना चुके हैं और उनके शॉट सिलेक्शन में परिपक्वता साफ झलकती है। वहीं अगर बात करें गेंदबाजी विभाग की, तो 9वें नंबर पर टीम इंडिया ने एक बार फिर आकाशदीप को प्लेइंग 11 में शामिल करने का फैसला लिया है। आकाशदीप ने अपने दमदार प्रदर्शन और तेज रफ्तार गेंदबाजी से बहुत कम समय में ही सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। वह एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनकी गेंदों में गति और उछाल दोनों ही भरपूर मात्रा में मौजूद है। आकाशदीप ने दूसरे टेस्ट मुकाबले में जिस तरह की दमदार और घातक गेंदबाजी की थी, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। पहली पारी में उनके 4 विकेट ने भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, लेकिन असली धमाका तो दूसरी पारी में देखने को मिला। दूसरी पारी में आकाशदीप ने इंग्लैंड के 6 विकेट लेकर पूरी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। उनकी गेंदबाजी में जो आक्रामकता और सटीकता नजर आई, वह किसी भी गेंदबाज के लिए आदर्श मानी जाती है। वहीं इसके बाद 10वें नंबर पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पर टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की प्लेइंग 11 में जोरदार वापसी हुई है। जी हां दोस्तों, दूसरे टेस्ट मुकाबले में जसप्रीत बुमराह टीम से बाहर थे और उनकी गैर मौजूदगी टीम इंडिया को काफी खली भी थी। लेकिन अब तीसरे टेस्ट मुकाबले में बुमराह फिर से अपनी आग उगलती गेंदबाजी के साथ
मैदान पर वापसी कर रहे हैं। उनकी वापसी से गेंदबाजी आक्रमण को जो धार मिली है वह विपक्षी बल्लेबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगी। वहीं इसके बाद आखिरी 11वें नंबर पर टीम में शामिल हुए हैं मोहम्मद सिराज। सिराज ने पिछले टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी थीं। उन्होंने गजब की गति और खतरनाक स्विंग से इंग्लिश बल्लेबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। पिछले मैच में सिराज ने 6 विकेट लेकर यह साबित कर दिया कि वह अब भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण की रीढ़ बन चुके हैं।